चलो अब एक बार पहले अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्रेन के अगले पार्ट्स पे। जरा देखते जाए। कहा कि ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल ऑर्गन कौन है? ब्रेन। फिर कहा कि एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज को कमांड करना है, कंट्रोल करना है, ये सारा काम किसका है? ब्रेन का है। अब देखिए क्या क्या कंट्रोल करता है। पहला कहा कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ब्रेन क्या रेगुलेट करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स। यही एनसीईआरटी में साथ में लिखते जाना कि ये जो काम है ये बेटा आपके सेरिब्रम का काम है। ये काम किसका है? आपके सेरिब्रम का काम है, जो आपके अंदर वॉलेंट्री मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। फिर आगे कहा बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी बैलेंस है ये काम है आपके सेरिबेलम का। बॉडी बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम। फिर आगे कहा कि फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। जैसे कि लंग्स की बात की, तो बताओ लंग्स की फंक्शनिंग को ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? मेडुला। कौन करता है? मेडुला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, तो लंग्स की फंक्शनिंग किसने रेगुलेट की? मेडुला ने। हार्ट की फंक्शनिंग किसने रेगुलेट की? मेडुला ने। कार्डियक सेंटर यही था। फिर कहा किडनी। किडनी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट किसका था? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस में ही ऑस्मो रिसेप्टर वगैरह पाए जा रहे थे, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन। फिर आगे कहा थर्मो रेगुलेशन। बताओ कौन रेगुलेट करेगा? थर्मो रेगुलेशन किसका काम था? हाइपोथैलेमस। अभी अपन ने पढ़ा ना कि थर्मो रेगुलेशन करना काम है हाइपोथैलेमस का। फिर आगे कहा हंगर एंड थर्स्ट किसका काम है? हाइपोथैलेमस। तो ये रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस। फिर आगे कहा सिरकैडियम यानी कि 24 आवर रिदम कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। फिर कहा एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बताओ कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। और फिर कहा ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर पर इफेक्ट किसका था? तो अपन ने कहा कि एक तो सेक्सुअल बिहेवियर पर इफेक्ट किसका था? लिम्बिक लोब का या लिम्बिक सिस्टम का इफेक्ट था। ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर की जब बात की जाएगी तो फिर यहां पर काम होता है ये सेरिब्रम का। ह्यूमन बिहेवियर सेरिब्रम। फिर आगे कहा इट इज ऑल्सो साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। ये सारे काम सेरिब्रम के हैं। यहां जितने काम दिए हैं, विजन सेरिब्रम का काम, हियरिंग सेरिब्रम का, स्पीच सेरिब्रम का काम, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस है, थॉट्स हैं, ये सारे सेरिब्रम के काम होते हैं। फिर आगे देखिए, आगे बढ़े, इतना लिख दिया ना। अब जरा देखो आगे कहा द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल। हमने कहा था कि स्कल में से क्रेनियल बोन्स स्पेसिफिकली। फिर कहा कि इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ब्रेन को कवर्ड कौन करता है? क्रेनियल मेनिंजेस। इसमें एक आउटर लेयर होती है जिसका नाम क्या है? ड्यूरामेटर। एक बहुत पतली मिडिल लेयर है जिसका नाम क्या है? अरेक्नॉइड मेटर। और एक इनर लेयर जो कि ब्रेन के कांटेक्ट में है, इसका नाम क्या है? पायामीटर। तो कितनी लेयर रही? 3। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या हुआ? ड्यूरामीटर। वेरी थिन मिडिल लेयर कौन सी हुई? अरेक्नॉइड मीटर।
और ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में कौन होता है, पाया मीटर। फिर कहा कि ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब यहां पे ये डायग्राम अपन ने देख लिया था, ठीक। डायग्राम के अंदर देखो आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाई दिए, यहां ये क्या हो गया, कॉर्पस कैलोसम है, यहां सेरिब्रम के नीचे की तरफ ये वाला पार्ट डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन की जो रूफ है ये कौन हो गया, एपिथैलेमस, ये वाला पार्ट यहां बीच में कौन सा हो गया, थैलेमस, बीच में आपको यहां थर्ड वेंट्रिकल भी दिखाई दे रहा है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या होगा, हाइपोथैलेमस। अभी हमने कहा कि मिड ब्रेन की लेबलिंग गड़बड़ है, तो मिड ब्रेन कायदे से कौन सा, ये वाला पार्ट है। फिर कहा हाइंड ब्रेन के अंदर ये पार्ट कौन सा हुआ, पॉन्स, पॉन्स के डोर्सल साइड में यहां क्या दिखाई दे रहा है, सेरिबेलम, इसके नीचे ये क्या है, मेडुला वाला पार्ट है, फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करेगी। अब यहां पर आगे देखिए, फोर ब्रेन में कहा, फोर ब्रेन के अंदर होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन से पार्ट है बेटा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस हाइपोथैलेमस मिलाकर के क्या हो गया आपका, डायंसेफेलॉन। फिर कहा सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सेरिब्रम क्या बनाता है, ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। फिर कहा डीप क्लेफ्ट डिवाइड द cerebrum longitudinally into two halves which are termed as left and right cerebral hemisphere। तो cerebral hemisphere का नंबर कितना हुआ, 2। किसने डिवाइड किया था, मीडियन फिशर ने। फिर हमने कहा द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। देखो ट्रैक्ट मैंने क्या कहा था, बंडल ऑफ एक्सॉन, जब कहा मौजूद हो, सीएनएस में, कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, ये मेमेलियन कैरेक्टर है। फिर कहा द लेयर ऑफ सेल्स which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। तो बाहर की तरफ कौन रहेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हालांकि एनसीईआरटी यहां एग्जैक्टली सही नहीं कहती है, क्योंकि कॉर्टेक्स और मेडुला को मिलाकर के ही आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कवर करने वाली लेयर ऑफ सेल को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली लेयर ऑफ सेल सेरिब्रल कॉर्टेक्स कही जाती है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पर ठीक है, एनसीईआरटी ने ऐसे कहा है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली लेयर ऑफ सेल को क्या कहा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसमें क्या होता है, कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड्स पाए जाते हैं। फिर कहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। ग्रेइश अपीयरेंस क्यों आई, क्योंकि सेल बॉडीज यहां पे काफी ज्यादा पाई जा रही हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। तो कलर किसकी वजह से, सेल बॉडीज की वजह से होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, sensory areas and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. These regions, called the association areas, are responsible for complex functions like intersensory association, memory and communication। तो इनके काम कितने हुए, 3, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। का फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। तो जो ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं इनको कवर कौन करता है बेटा, माइलिन शीथ कवर कर रही होगी, यानी कि माइलिनेटेड फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं, which constitute the inner part of cerebral hemisphere। They give an opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, व्हाइट मैटर कहते हैं। कहा कि द सेरिब्रम wraps around a structure called thalamus। तो सेरिब्रम किसके अराउंड लिपटा हुआ है, थैलेमस के, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling। तो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन हुआ अपना, थैलेमस। Another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of thalamus। हाइपोथैलेमस कहां है, बेस ऑफ थैलेमस पर मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस contains a number of centers which control body temperature। हाइपोथैलेमस के काम में पहला क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर। अर्ज फॉर ईटिंग यानी कि हंगर सेंटर, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग यानी कि थर्स्ट सेंटर यहीं पर है। इट ऑल्सो कंटेन several group of neurosecretory cell which secrete hormones called
हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। तो यहां से हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज हुए। फिर कहा द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब। तो इससे क्या बनता है? लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब के पार्ट कौन कौन हुए? तो अपन ने कहा इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये मिलकर के लिम्बिक लोब बनाते हैं। कहा कि अलोंग विद हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ये रेगुलेट क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर। किसके साथ मिलकर के? हाइपोथैलेमस के साथ सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एज एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन। तो इसने क्या किया? इमोशनल रिएक्शन रेगुलेट की। फॉर एग्जाम्पल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर। और फिर क्या रेगुलेट किया इसने? मोटिवेशन को रेगुलेट किया। इतने काम तो किसके हो गए? आपके फोर ब्रेन के। अब फोर ब्रेन के बाद अगला जो पार्ट आपका आएगा इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन।